नागपुर सुलग रहा है और सैकड़ों अनसुलझे सवाल लोगों के जहन में हैं, जैसे कि आखिर नागपुर को किसने जलाया, खाकी पर हाथ किसने डाला, किसने हिंदुओं को टारगेट किया। अब इन सभी सवालों का जवाब पुलिस के एफआईआर में मिलकर दर्ज है और पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही नागपुर दंगों के जो आरोपी हैं उनको ढूंढ निकाला है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। वो आरोपी जिन्होंने नफरत की चिंगारी भड़काई, जिन्होंने सियासी रोटियां सेकने के लिए दंगों की स्क्रिप्ट लिखी, जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ उन्मादी भीड़ इकट्ठा की। नागपुर दंगों के जो आरोपी हैं उनका नाम है फहीम खान, जिसने उन्मादी भीड़ बुलाने से दंगा भड़काने तक अहम किरदार निभाया। ये सारी कहानी पुलिस के एफआईआर में दर्ज है। वो कहानी जिसे पूरे हिंदुस्तान ने दंगे की शक्ल में देखा, लेकिन पर्दे के पीछे के विलेन को अब बेनकाब करेंगे। पहले किरदार से मिलिए। नाम है फहीम खान, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष। एफआईआर कहती है कि इसी ने हिंदुओं की नारेबाजी के बाद उन्मादी भीड़ इकट्ठी की। करीब शाम 4 बजे 400 से 500 दंगाई फहीम खान की कॉल पर इकट्ठा हो गए। त्यामुळे सीपी वेगळं बोलले मी वेगळं, सीपी जे ब्रीफ करतात तेच इथे आपण बोलत असतो, काय फार आपण वेगळं बोलत नाही, त्यांच्याचकडनं आपल्याकडे ब्रीफिंग येतो। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर ही स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, ही कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल। पण आता नागपूर शांत आहे, नागपुर तसं शांततेकरताच प्रसिद्ध है। पुलिस बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फहीम की बुलाई भीड़ उस वक्त जो कह रही थी, जो उनके इरादे थे, उसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। पहले अल्लाहू अकबर और लब्बैक लब्बैक के नारे लगे, फिर भीड़ से आवाजें आने लगी कि किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने पुलिस को देखते ही कहा, अब पुलिस दिखाई दे रही है, इन्होंने ही सारा खेल किया है। तुम हिंदू समाज के पुलिस हो और तुमने जानबूझकर हमारे धर्म की चादर जलाने में मदद की। और भी तमाम ऐसी बातें जिनके बाद दंगा भड़क उठा। आगे जो कुछ भी हुआ उसके पीछे यही चेहरा मोहरा बना, फहीम खान। कम से कम पुलिस की एफआईआर तो यही कह रही है। औरंगजेब ने जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किया, जिस तरह हिंदू महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया, जो कहानियां कहती हैं औरंगजेब के चिन्ह कर्म पर चलते हुए, या ये कहिए उसी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं ये जिन लोगों ने दंगा भड़काया है। एफआईआर के मुताबिक दंगाइयों ने महिला सिपाही को भी नहीं बख्शा और सिपाही से बदसलूकी की, छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की गई। एफआईआर में महिला सिपाहियों की वर्दी फाड़ने का भी आरोप है। हालांकि ऐसी कोई तस्वीर हमें नहीं मिली है, ऐसा एफआईआर में कहा गया है। लेकिन साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि लेडी पुलिस को गंदी नीयत से छुआ गया। दंगाइयों ने महिला पुलिस को गाली दी है, ठीक वही पैटर्न जैसे औरंगजेब के जमाने में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता था। यानी लबैक लबैक के साथ औरंगजेब का कमबैक हुआ तो दंगाइयों ने वही शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी। सबसे शर्मनाक तो ये है कि महिला सिपाहियों पर गंदी नजर डाली गई। महिला पुलिसकर्मी थी, उनके ऊपर भी उन्होंने गलत तरीके से हाथ डालने की कोशिश की। इसका एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है जरा बताइए। नहीं, उसके बारे में एफआईआर दर्ज हुआ है और हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो आरोपी है उसमें आइडेंटिफाई करके अरेस्ट की जाए। ऐसे कितनी पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है सर? एक हमारी महिला है कर्मचारी। गैर मजहब की महिलाओं से ये सलूक औरंगजेब ने ही इन दंगाइयों को सिखाया। पैटर्न को समझने के लिए जरा देखिए। औरंगजेब युग, नागपुर पैटर्न, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार, महिला सिपाहियों से छेड़छाड़, हिंदू महिलाओं का शोषण, महिला सिपाहियों से अश्लीलता, गंदे इशारे। यानी नागपुर की दंगा ब्रिगेड का पूरा पैटर्न औरंगजेब से मेल खाता है, क्योंकि सिर्फ महिला सिपाही नहीं, घरों में मौजूद हिंदू महिलाएं और बच्चे भी इस ब्रिगेड के निशाने पर थे। पोलिसांच्या वर्दीचा सन्मान सगळ्यांनीच केला पाहिजे, या भूमिकेचा आम्ही आहोत। ज्याने कोणी पोलिसांच्या वर्दीवर हात घातला असेल त्यांच्यावर कारवाई व्हावी। यानी औरंगजेब ब्रिगेड ने सारी सीमाएं लांघ दी। हिंदू महिलाओं पर हमला, ऑन ड्यूटी महिला सिपाहियों से छेड़छाड़, कमेंट और गलत तरीके से छूना। अब तो विपक्ष भी औरंगजेब ब्रिगेड पर कार्रवाई की मांग कर रहा है।